हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पिछले वर्ष की परीक्षाएं हैं, इनमें जो टॉप विटामिन टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन प्रश्नों की प्रकृति कैसी है और किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का। इससे एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, व अदर कोई एग्ज़ाम हो। तो आइए देखते हैं कि पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना है पीईटी की परीक्षा में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील है? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। अब देख लेते हैं हम कि लोग जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और वसा की बात करें तो वसा में ए, डी, ई और के। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। और इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? साइनो कोबालामिन। और देख लेते हैं, अच्छा, विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटोथोनिक अम्ल, विटामिन B7 जो है वो बायोटीन, और विटामिन B9 की बात करें तो फोलेट या फिर फोलिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? मसूड़ों से खून निकलना, पेट बाहर आना, रतौंधी, पेट में दर्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मसूड़ों से खून निकलना। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्कर्वी, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी एक अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है तो हम लोग पता है कि विटामिन सी जो है कच्चे खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फलों सब्जियों में भी पाया जाता है। तो ये है हरी फूल गोभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरी फूल गोभी। और इसे कि दोस्तों क्या कहते हैं, या ऐसे मान लिया ऑप्शन में आ जाए तो ब्रोकली, यही हरी फूल गोभी। बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो दोस्तों बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। घातक रक्ताल्पता यानी एनीमिया की बात कर रहा है, वही स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में अब रिक्त स्थान नहीं होता है। विटामिन B6, राइबोफ्लोविन, फोलेट, विटामिन B12। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12, यानी कि साइनोकोब्लामिन। अब सातवां प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग नामक विकार हो जाता है? तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी। और इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं कि रिकेट्स। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं? पेलाग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी या फिर रतौंधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा। और ये दोस्तों विटामिन B5 की कमी से होता है। बेरीबेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से, और उसके बाद विटामिन स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी, और ए की बात करें तो रतौंधी विटामिन ए। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त स्कंदन यानी जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वो कौन सा है? विटामिन के। तो इसमें कौन सा है विटामिन के? तो फिलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कैल्सीफेरॉल तो आप लोगों को पता होगा है कौन सा? विटामिन डी। और पैराडॉक्सिन यह है अपना विटामिन B6। और ये जो चौथा नंबर ऑप्शन डी, तो यह है टोकोफेरॉल, यानी कि विटामिन ई। नारंगी प्रचुर स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन सी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी।
कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला, बेर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे घुमा दिया प्रश्न में। अब हम लोगों को पता है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे फलों में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। इस तरह हम लोग तुरंत आंसर देंगे इसका। डेड डैश में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटोनाइड और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पाद, बेरी बेरी, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग या फिर साबुत अनाज में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो अब देखिए, रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियोसिन। तो अब हम लोगों को पता है कि जल में घुलनशील बी और सी। तो इसमें जो दिया है ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, यानी कि ये नहीं हो सकता, तो नहीं है ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल। बाकी ये जो है सब बी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी सब ये जल में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त स्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस में और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन बी12, और इसे वो कहते हैं साइनोकोबालामिन। विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अभी हम लोगों ने आगे देखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिकट्स। और ये स्कर्वी होता है विटामिन सी, रतौंधी विटामिन ए, और पेलाग्रा जो होता है विटामिन बी5। हाइपोकोबालमिनेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका तो आप लोग प्रश्न से ही देख ले, कोबालामिनेमिया, यानी सीधी सी बात है, इसका संबंध किससे होगा? विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन। किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन बी3। और विटामिन बी5 को क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल दोस्तों। और विटामिन सी को 7 को कहते हैं बायोटीन, और विटामिन बी9 को कहते हैं फोलिक एसिड या फिर फोलेट। तो दोस्तों ये रहे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए विटामिन से संबंधित प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए।